ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान इस पुरानी दुनिया के सर्व आकर्षणों से मुक्त सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सिद्धि स्वरूप के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा हर आकर्षण से मुक्त हूँ। सुख शांति से भरपूर हूँ। ग्यारह 2021 के महावाक्य हैं। आज की मुरली का पहला प्रश्न, हम बच्चे क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, रावण के जन्म को कितने वर्ष हुए। तीसरा प्रश्न है, 5000 वर्ष पहले भारत क्या था। चौथा प्रश्न है, बाप हमें कहाँ नहीं भेजते हैं। पांचवा प्रश्न, बाप हमें क्या युक्ति बताते हैं। छठा प्रश्न, बाप समान क्या बनना है और क्या बनाने की सेवा करनी है। मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, क्योंकि तुम अभी धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता, तुम्हारे कोई धनी धोड़ी है नहीं है क्या। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते, यह काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है। क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी। सुख शांति कब और कौन देते, तीर्थों पर किस लिए जाते, यह कोई भी जानता नहीं। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा। जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है, देने वाले को तो कोई जानता नहीं। बाप आकर समझाते, तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। कब तक रावण को जलाते रहेंगे, भल उनका जन्म कब हुआ। रावण के भी बुत को बनाकर जलाते हैं।
आत्मा कभी जलती नहीं है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। यह किस पढ़ाई से पद पाया, यह किसको भी पता नहीं है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष। देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू होता, फिर मनुष्य पतित बनते जाते। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। उनको राम और उनको रावण राज्य कहा जाता। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता। बाप द्वारा जो वर्षा स्वर्ग की राजाई मिलती है, उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे ना। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती? कर्म तो करना है, शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती स्वीट होम में, बाप दोजक में थोड़े भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह है भगवान की पाठशाला। यह कोई सत्संग नहीं है, यहाँ भगवानोवाच है बच्चों प्रति। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती तब बोलती है। अब गॉड फादर आया है तो तुम बच्चों को गाइड बन कर रहे हैं। खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप आकर एक ही बार में सबका गाइड बनता है। पतित पावन बाप आकर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते, सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य था तो 9 लाख नए झाड़ में होते। पहले थोड़े पत्ते होते, फिर बड़ा होता जाता। पहले एक धर्म वाले, तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे। बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है और सीरत बंदर जैसी है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं है, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़े ही है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बनाते। अभी तुम देवता बन रहे हो, यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। यह है राजयोग, वह तो सतयुग का प्रिंस है। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। कह देते सब एक ही है।
ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता। 63 जन्म से समझते आए हैं ना कि कृष्ण भगवान है। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य है जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं। तो यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। उनके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता आत्माओं की सेवा। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। अब तुम हो संगम पर, अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं ले सकेंगे। बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता जो एक बाप के सिवाय और कोई देहधारी को याद नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। ओम शांति।